आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। ना तो खार वाले हैं ना बबूल वाले हैं, ना बबूल वाले हैं। हमको फख्र है इस पर, हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ आप लोगों के सामने एक ऐसे खतीब को ज़ामत खिताबत दूंगा जिनकी आवाज़ आम आवाज़ों की तरह नहीं, जो मुंह से निकलते ही फिजा में हाल होकर फिना हो जाए, ना ही उन आवाज़ों की तरह है जो सिर्फ ऑडियो वीडियो में कैद होकर हजारों कानों की तफरीह का सामान बनकर रह जाती है, बल्कि उनकी आवाज़ तो वो आवाज़ है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है, दिलों को उजागर कर देती है, एहसासों को बेदार और आंखों को अश्कबार कर देती है, जिनके सोजे दिल और जिगर के साथ जो भी तारे नफ्स निकलता है वो दमे ईसा होता है, जिसे सुनकर कब्रों के मुर्दे भी झुरझुरी लेकर खड़े हो जाते हैं, बल्कि वो यदे बैजा होता है जो पत्थरों को भी पानी कर देता है। उनके अल्फाज में उनका दिल सुलगता और खून बोलता है, उनके जुमले दरियाई लहरों की तरह रवा दवा होते हैं, उनकी आवाज में वो तुंदे सैलानी है जो तूफानों का मुकाबला करे, उनके लहजे में वह सहर है हवाएं रुक कर और वक्त ठहर कर सुने, वो बयान नहीं करते, अक्लों का शिकार करते हैं और अपनी जोरे बयानी से मजमा को हिला कर रख देते हैं। उनमें दिमागों से खेलने का हुनर और दिलों को हिलाने का जौहर है, वो शोला के मानिंद भड़कते और बिजली के तरह कड़कते हैं, उनमें पुकार और ललकार दोनों है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना सदर आलम साहब कासमी दामत बरकातहुम है, जो चंपारण की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं और ताल्लुक रखते हैं। मैं इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करूंगा कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। हज़रत मौलाना सदर आलम साहब माइक पर। नारे तकबीर, इनक़िलाब जिंदाबाद, अरे बात कस के बोलिए, नारे तकबीर, इनक़िलाब जिंदाबाद, मौलाना सदर आलम साहब जिंदाबाद, मौलाना अमीन अहमद साहब जिंदाबाद, मौलाना अहमद नसर बनारसी जिंदाबाद, मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब जिंदाबाद, अब्दुल बारी जख्मी जिंदाबाद, नसीमुद्दीन राही जिंदाबाद, नदीम अख्तर जामी जिंदाबाद, उलमाए हक जिंदाबाद, उलमाए देवान जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, हाज़रीन इज़ाम, नाज़िम इजलास हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी, रौनक़े स्टेज हजरत मौलाना हदीसुल्लाह साहब नसर, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब दिन की निस्बत से बैठे हैं, जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इस मजमे को कबूल फरमाए। दूसरी बार मेरी हाजिरी हुई है। कुछ लोग चेहरा से वाकिफियत रखते होंगे और कुछ लोगों को पहली बार मैं नजर आ रहा हूँ। बहुत देर से आप हजरात आयाते कलामुल्लाह के बाद नाते नबी समात किए। दो तीन आशार मैं भी पेश कर दूं तबर्रुकन बरकतन, नाज़िम इजलास की इजाजत चाहते हुए। और पूरा मजमा एक बार मुझे इजाजत दे दिए, मैं दो तीन आशार पेश करूं। नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। बहुत सच्ची बात है, सच्ची बात। नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, वो नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। माशाअल्लाह, वाह क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जहां तक लाने की कोशिश कर रहा हूं आप वहां तक पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं उस मकसद तक पहुंचूंगा जहां जिस मकसद के लिए मुझे हदीसुल्लाह नसर साहब ने मुझे यहां मदऊ किया है। इसलिए बतौर खास देखें एक शेर कि ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले हैं, ना बबूल वाले हैं। हमको फख्र है इस पर, हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है इस पर हम रसूल वाले हैं, हमको फख्र है इस पर। बुजुर्गों के हाथ से इनाम मिल रहा है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मौलाना सदर आलम साहब झारमोही और दोस्तों चंपारण। बहुत प्यारा एक शेर जहन में आया, इनायत दुआ के साथ ये शेर पढ़ता हूँ और सबकी तमन्नाएं इससे जोड़ देता हूँ इंशाअल्लाह। इरशाद। कि मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना है माशाअल्लाह। अरे वाह वाह माशाअल्लाह। मदीना में छोड़ना, ये है मौलाना सदर आलम साहब कासमी झारमोही चंपारण। गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, अगर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। दोस्तों ऐसा होता नहीं है कि फूल से पत्थर टूट जाए, लेकिन निचला मिश्रा लगाऊंगा कसम खुदा की टूट जाएगा इंशाअल्लाह। कि गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल इंशाअल्लाह। से। पत्थर तो क्या इंशाअल्लाह 2000 का नोट भी टूटेगा। गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़े, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिश्ता रसूल पाक के। और पूरा मजमा एक बार कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। ये जलसा भी फातिमा ज़हरा लिल बनात की तरफ से है। एक बार मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। ये शेर बतौर खास आप तक पहुंच रहा है कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। बेटा 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 मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना, माशाअल्लाह। बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना, रिश्ता जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद मौलाना सदर आलम साहब मेरे कासमी। दोस्तों आपने एक रंग बिखेर दिया। अब थोड़ा सा आपको सीमांचल के इलाके के एतबार से थर्मामीटर लगाकर थोड़ी सी चेकअप करना चाहता हूँ बिल्कुल लगाइए कि ऐसन बा कि वैसन बा, चल के देखा कैसन बा, ऐसन बा कि वैसन बा, चल के देखा कैसन बा, हम हो देखी तू हो देखा, शहरे मदीना कैसन बा।
बात समझ में आई तो एक बार सुभान अल्लाह कहिए। ऐसन बा कि वैसन बा, चल के देखा कैसन बा, हमहू देखी तू देखा शहरे मदीना कैसन बा। समझ में बात आई कि नहीं? यही पहले हाथ उठाइए। समझ में आए आपको समझना जरूरी है। अब हम अगर इस तरह से पढ़ने लगे और आप न समझें तो फिर भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठे पगुराए। लेकिन आप चूंकि सीमांचल से ताल्लुक रखते हैं और मैं चंपारण से ताल्लुक रखता हूँ, अलग अलग जबान है लेकिन मिलती जुलती जबान में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग भोजपुरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा तो हर मोबाइल में भोजपुरी कुछ न कुछ होगा। एक शेर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल। कि सारे नबियन का, सारे नबियन का, कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो जग में आहिल बहार हो। वाह 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 वाह। सारे नबियन के ऐलन सरकार हो जग में। कि सारे नबियन का, कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो जग में आहिल बहार हो। कि आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। कि घर महूरन का, कि घर महूरन का लागल कतार हो जग में आहिल बहार हो। वाह 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 माशाअल्लाह। कि घर महूरन का लागल कतार हो जग में आहिल बहार हो। कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, चेहरा बा जैसन, चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी। के आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मालार हो जग में आई बहार हो। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आके झुलना झूलावे मालार हो जग में आहिल बहार हो। आखिरी शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, क्या लतीफ, क्या चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आहिल बहार हो। कि सारा आलम बा उन पर निसार हो जग में आहिल बहार हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात काफी दिलजमी से नाते नबी से मात किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया और 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर, सबसे लाजवाब, सबसे अच्छी शक्ल, सबसे अच्छी सूरत आता फरमाकर दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। इस सिलसिले में मैं क्या कहूँ, कुरान खुद कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छी सी अच्छी शक्ल, अच्छी सी अच्छी सूरत, बेहतर से बेहतर नक्शा में पैदा फरमाया। आज मेरे दोस्तों जिस जमीन पर हम बैठे हैं, अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई और इस जमीन को पहाड़ से जोड़ दिया। फरिश्तों ने देखा तो पूछा, ए अल्लाह
आखिर इस जमीन को पहाड़ से क्यों लगाया? अल्लाह ताला ने कहा, ए मेरे फरिश्तों, इस जमीन को पहाड़ से मैंने इसलिए जकड़ा ताकि जमीन हरकत करना बंद कर दे, जमीन में मजबूती आ जाए। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? वहदहू ला शरीक ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, इस पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहे के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है, पहाड़ सीधा होकर गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, ए मेरे फरिश्तों, इस लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। जब आग में लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। पानी का झोंका चलता है तो इसका रेला बह जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, इस पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बह जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला जितनी चीजें बनाई है, जितने मखलूकात को पैदा किया है, उन तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर हमें बनाया, सबसे लाजवाब हमारा नक्शा बनाया। और फिर भी आज इंसान को समझ में नहीं आता, जिस अल्लाह ने अच्छा से अच्छा नक्शा दिया है, जिस अल्लाह ने अच्छी सूरत अता फरमाई है, जिस अल्लाह ने अच्छी सी अच्छी सीरत बना करके दुनिया में भेजा है, क्या वो इंसान अल्लाह वहदहू ला शरीक का एहसानमंद है? क्या वो इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलने की कोशिश करता है? क्या वो इंसान अल्लाह से खौफ करता है? अगर नहीं करता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कैसे बनने का हक रखता है? वो अल्लाह का नबी जो अपनी उम्मत के लिए दर दर की ठोकरें खाता नजर आया, वो अल्लाह का नबी जो ताइफ के मैदान में जिसमें लहू लहान हो चुका है, खून का इतना फुआरा गिर रहा है कि अल्लाह के रसूल के जिस्म अतहर से वो खून निकलते निकलते नालैन पे आकर रुकता है। और अल्लाह के रसूल जब चलना शुरू करते हैं, वो जूते की आहट से फचाफच की आवाज आ रही है। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते जो औबाश किस्म के बच्चे आप पर लहूलहान कर रहे हैं, आप पर पत्थर के बरसात कर रहे हैं? अल्लाह के नबी चाहे होते तो बद्दुआ कर दिया करते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा, तुझे पता नहीं अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं किसी पर ज़हमत कैसे बन जाऊं, मैं किसी पर किस तरह से उस पर बोझ बन करके खड़ा हो? अल्लाह ताला ने तो रहमत बनाया है। याद रखो, आज अगर ये उम्मत आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन खुदा की कसम, नबी पाक का ऐलान है कि आने वाली नस्ल में जरूर सुधार होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम अपने कैरेक्टर को देखें, अपने अखलाक को देखें। आज हमारा भाई भाई से रूठा हुआ है, आज हमारा दोस्त दोस्त से भाग रहा है, माँ अपनी बेटी से नफरत कर रही है, बेटा अपने बाप से भाग रहा है। कभी हमने सोचा एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नफरत की नजर से देखता है? क्या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि अगर दुश्मनी हो रही है, उससे मेरी सीरत का चाल चलो, मेरी सीरत अपनाओ, उससे सलाम में पहल करो। जब सलाम करोगे, दुश्मन बड़ा से बड़ा भी झुक जाएगा और सलामती की दुआ देने पर मजबूर हो जाएगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद के घर पहुंचे और आप जाकर के सलाम किए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मगर रसूलुल्लाह के पास आवाज नहीं आई। फिर अल्लाह के रसूल ने जोर से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साद आहिस्ता जवाब दे रहे हैं, रसूलुल्लाह के पास आवाज नहीं आई। फिर तीसरी बार आका ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद आहिस्ता जवाब दिए। अल्लाह के रसूल वापिस होने लगे। जब हजरत साद देखते हैं कि रसूलुल्लाह वापिस तशरीफ ले जा रहे हैं, वो फौरन घर से निकलते हैं और कहते हैं, या नबी अल्लाह तशरीफ लाइए। आका क्या कह रहे हैं? ए साद, मैं 3 बार सलाम किया और तीनों बार जवाब नहीं आया, मुझे महसूस हुआ कि साद घर में नहीं है। हजरत साद ने क्या जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, आपने 3 बार सलाम किया है और तीनों बार साद ने जवाब दिया है। तो आका पूछते हैं कि थोड़ी आवाज से क्यों नहीं सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। हजरत साद कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहा था, कभी उसको ये समझ में आ रहा है कि ये मौलवी का सलाम है, हुफाज़ इकराम का सलाम है, किसी आलिम दीन का सलाम है। उससे ये पता नहीं चलता कि आलिम से रूठते हो, नबी पाक से रूठने तक मामला जाएगा, और नबी जब रूठ जाएंगे अल्लाह रूठ जाएगा। आका फरमाते हैं कि किसी आलिम से सलाम करो, गोया मुझसे सलाम करोगे, किसी आलिम से मुसाफा करो, गोया मुझसे मुसाफा करोगे, किसी आलिम से मुआनका करो, गोया मुझसे मुआनका करोगे। ये सुन्नत नबी खत्म हो रही है, और इस वजह से खत्म हो रही है कि हमने अपने अखराजात को कम कर दिया, अल्लाह के रास्ते में देना बंद कर दिया। अल्लाह के रास्ते में आवाज आ रही है, कभी मदारिस वाले आवाज लगा रहे हैं, कभी मकातिब वाले आवाज लगा रहे हैं, लेकिन हमने सुनना बंद कर दिया। और हमारी नजरिया ये है कि हम बिल्डिंगों में कैसे आगे चले जाएं, हम कारोबार में किस तरह आगे हो जाएं, हमारी बिल्डिंगें किस तरह चमकने लगे, गाड़ी घोड़े में हम आगे हैं, कारोबार में हम आगे हैं, बिजनेस और तिजारत में हम आगे हैं। लेकिन ये मुसलमानों, ये सीमांचल के लोगों, क्या हमने सोचा है कि अल्लाह के रसूल की बातों में आगे जा रहे हैं या नहीं, हदीस की बातों में आगे जा रहे हैं या नहीं, कुरान में आगे जा रहे हैं या नहीं? आज अगर ये सोचे होते, खुदा की कसम, भाईचारा हमारे पास, माँ बहनों का प्यार हमारे पास, बाप को बेटे से प्यार, माँ को बेटी से प्यार, पड़ोस को पड़ोसियों से प्यार, लेकिन आज हम दरहम बरहम होकर के रह चुके हैं और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जबकि अगर गौर किया जाए तो काफी पीछे हम हैं, लेकिन हालात के एतबार से, बिल्डिंगों के एतबार से, कारोबार के एतबार से, खेती बाड़ी के एतबार से तो माशाअल्लाह आज 1 कट्ठा है, 1 बीघा है, कल की तारीख में 1 बीघे की जमीन हमने खरीद ली, 1 मंजिल से 2 मंजिला बना लिया। ऐ मुसलमानों, मैं समझाना चाहता हूँ, आप कहीं कहीं रास्ते से जाते हैं, आपको कहीं कहीं स्टेशन मिलता है, कहीं कहीं हाल्ट मिलती है। हाल्ट का हाल ये होता है कि उस हाल्ट पर न स्टेशन मास्टर का पता चलता है और न वहाँ टिकट लेने का वक्त मालूम होता है, न वहाँ हरी झंडी का पता चलता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गाड़ी कभी वक्त पर आई नहीं, लेकिन स्टेशन मास्टर एक बार ऐलान कर रहा है, यात्री कृपया ध्यान दें। अब सारे लोग चौंक गए, या अल्लाह, यहाँ तो कभी ऐलान होता नहीं था, स्टेशन मास्टर को देखा नहीं जाता है, लाइन क्लियर कब हो रही है पता नहीं चलता, लेकिन आज कह रहा है कि यात्री कृपया ध्यान दें। अब जितने पैसेंजर्स थे, जितनी सवारी थी, सब सोचने लगी कि जरा पता तो करो ये मामला क्या है। पता चलता है कि गाड़ी वक्त पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब सारे पैसेंजर्स अपने अपने मार्केट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, हार खरीद कर लाते हैं, माला खरीद कर लाते हैं कि आज ड्राइवर बाबू को पहनाया जाएगा, क्योंकि ये पहला ड्राइवर है जो वक्त पर हाल्ट पर गाड़ी खड़ी कर रहा है। अब सब के सब खरीद करके माला लाए, हार लाए। ड्राइवर बाबू ने देखा कि भाई हर आदमी के हाथ में माला है, हार है, आखिर ये किसको पहनाएंगे? ये तो ट्रेन ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है कि इस पर वार्ड कमिश्नर कभी चढ़ा नहीं, मुखिया को कभी देखा नहीं गया, MLA MP
का कभी दर्शन नहीं हुआ। आज मेरी गाड़ी पर चढ़ा कौन है भाई कि इसके गले में हार डाला जाएगा। लेकिन गाड़ी रुकती गई, सारे पैसेंजर ड्राइवर की तरफ बढ़ते गए, ड्राइवर नीचे उतरा, सारे पैसेंजर्स ड्राइवर के गले में हार लगाने लगे, पहनाने लगे। ड्राइवर ने पूछा, अरे भाई पहले ये तो बताओ कि किस खुशी में, किस उमंग में तुम हार डाल रहे हो। ड्राइवर के कहने पर लोगों ने कहा, ये ड्राइवर बाबू आज पहली बार, पहला वक्त है, पहला ड्राइवर आप हैं कि वक्त पर गाड़ी ला रहे हैं। इस खुशी में माला डाला जा रहा है, इस खुशी में हार पहनाया जा रहा है। इतना सुनना था। ड्राइवर माथे पे हाथ रखकर कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अरे ये परसों की चली हुई गाड़ी आज 12 बजे आई है, आज वाली का तो पता ही नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ।